साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आप सभी ने एक वाक्य सुना होगा, सब कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर हम में से बहुत से लोग इसका सही मतलब नहीं जानते। साध संगत जी, क्या भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि दुर्योधन ने अत्याचार किया, जो द्रौपदी का चीर हरण हुआ और जो अभिमन्यु को मिलकर सबने मार डाला, अच्छा हुआ? नहीं साध संगत जी, बल्कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, इसलिए अर्जुन तुम कायर मत बनो, तुम युद्ध लड़ो। साध संगत जी, फिर इस वाक्य का, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए हम ट्रॉल डॉयर की लिखी हुई एक कहानी सुनते हैं। साध संगत जी, एक बार यमराज ने अपने यमदूत को धरती पर एक औरत की आत्मा लेने भेजा। जब यमदूत धरती पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि औरत के मृत शरीर के पास दो छोटी छोटी बच्चियां पास में लेटी हुई थीं। एक छोटी बच्ची रोती रोती सो गई और दूसरी बच्ची माँ के मृत शरीर के साथ खेल रही थी। साध संगत जी, यमदूत को उन दोनों बच्चियों के ऊपर बहुत तरस आया और यमदूत बिना आत्मा लिए ही यमलोक चले गए। और यमदूत ने जाकर यमराज से कहा कि प्रभु, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस औरत को कुछ समय और रहने दिया जाए, क्योंकि उस औरत की दो छोटी छोटी बच्चियां हैं और वो बच्चियां अनाथ हो जाएंगी क्योंकि उनके पिता की पहले से ही मृत्यु हो चुकी है। साध संगत जी, यमदूत की ऐसी बात सुनकर यमराज ने कहा कि तुम अपने आप को भगवान समझते हो। भगवान ने पहले से ही सबका जीवन और मृत्यु का समय निश्चित किया होता है। यमराज ने यमदूत से कहा कि तुमने उस औरत की आत्मा ना लाकर पाप किया है, तुम परमात्मा के काम पर विघ्न डाल रहे हो, इसलिए तुम्हें सजा भुगतनी होगी। साध संगत जी, यमदूत को लगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया। यमदूत सजा भुगतने के लिए तैयार है। यमराज ने कहा, तुम्हें धरती में जाना होगा और तुम तब तक धरती से यमलोक वापस नहीं आ सकते जब तक तुम्हें अपनी मूर्खता का एहसास ना हो, जब तक तुम अपनी मूर्खता पर हंस ना दो। साध संगत जी, दूसरों की मूर्खता पर हंसना अहंकार होता है और अपनी मूर्खता पर अहंकार टूटता है। साध संगत जी, मैं फिर से कहूँ, दूसरों की मूर्खता पर अहंकार हंसता है और अपनी मूर्खता पर अहंकार टूटता है। यमदूत सजा भुगतने के लिए धरती पर चले गए। यमराज ने उन्हें सर्दी के समय में भेजा और उनको ज़्यादा वस्त्र भी नहीं दिए। यमदूत धरती पर ठंड के मारे ठिठुर रहा था और तभी वहाँ से एक व्यक्ति निकला। उस व्यक्ति को यमदूत के पास जाकर उससे बात करी और उस यमदूत पर दया आ गई। उस व्यक्ति ने सोचा कि इतना सर्दी का समय है और यहाँ यमदूत जो इंसान के भेष में वहाँ था, इसके पास कपड़े नहीं हैं। साध संगत जी, वो व्यक्ति अपने बच्चों के लिए बाज़ार से कंबल खरीदने गया था और उनके हाथ में कंबल था। उस व्यक्ति में तरस खाकर वो कंबल यमदूत को दे दिया और अपने साथ अपने घर चलने को कहा। जब वो व्यक्ति अपने घर पहुंचता है तो उसकी बीवी ने पूछा, क्या तुम बच्चों के लिए कंबल नहीं लाए? उस व्यक्ति ने यमदूत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन्हें कंबल की ज़रूरत थी तो मैंने इन्हें दे दिया। उस व्यक्ति की पत्नी ने अपने पति पर बहुत गुस्सा किया, बहुत क्रोध किया, कहा कि बच्चों को कंबल की ज़्यादा ज़रूरत थी। और उस औरत की बात सुनकर यमदूत हंसने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि इस औरत को नहीं पता कि इनके घर यमदूत आए हैं और अब इनके घर पर खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। साध संगत जी, वो व्यक्ति जूते बनाने का काम करता था। वो चमड़े के जूते बनाता था। यमदूत ने उस व्यक्ति के घर पर रहकर चमड़े के जूते बनाने का काम शुरू कर दिया। उसके जूते सभी लोगों को बड़े पसंद आते थे। दूर दूर से उसके पास लोग चमड़े के जूते बनवाने आने लगे और यमदूत इतना सुंदर जूते बनाते थे, हर कोई उन्हें देखकर हैरान रह जाता था, क्योंकि किसी को क्या ही पता था कि वो जूते कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि यमदूत द्वारा बनाए गए हैं। साध संगत जी, एक बार उस नगर के राजा ने अपने एक सिपाही को उस व्यक्ति के घर पर भेजा और उस सिपाही के पास एक चमड़ा दिया।
सिपाही ने वो चमड़ा उस व्यक्ति को दिया और कहा कि ये बहुत कीमती चमड़ा है और ऐसा चमड़ा और कहीं नहीं मिल सकता। इस चमड़े से राजा के लिए सुंदर से जूते तैयार करो। उस व्यक्ति ने यमदूत के कहने पर उस राजा के लिए बहुत सुंदर से जूते बनाने के लिए यमदूत को कहा, लेकिन यमदूत ने उस चमड़े के राजा के जूते की जगह राजा के लिए स्लीपर बना दिए। और उस समय स्लीपर मृत के टाइम पर बनाए जाते हैं जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है। जब उस व्यक्ति ने देखा कि यमदूत ने स्लीपर बनाए हैं तो उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया और उसने बोला कि राजा के लिए स्लीपर क्यों बनाए, जूते बनाने के लिए कहा गया था। उसकी बात सुनकर ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आएगा, तुमने गलत किया। उस व्यक्ति की डांट फटकार सुनकर तो यमदूत को हंसी आ गई। यमदूत दूसरी बार हंसा और यमदूत ने मन ही मन सोचा कि व्यक्ति को क्या पता कि राजा की मृत्यु होने वाली है, इसलिए मैंने उसके लिए स्लीपर बनाए हैं। जब वो व्यक्ति यमदूत को डांट ही रहा था तभी पीछे से राजा का सिपाही आ गया और कहने लगा कि जो चमड़ा मैंने तुम्हें दिया था उससे राजा के स्लीपर्स बना दो, क्योंकि थोड़े समय पहले ही राजा की मृत्यु हो चुकी है। जब उस व्यक्ति ने राजा की बात सुनी तो उससे माफ़ी मांगी। यमदूत ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तो पहले से ही अपने द्वारा किए गए कर्मों की सज़ा भुगत रहा हूँ। अब पता नहीं मुझे कितना समय और धरती पर ही रहना होगा। और उसके बाद भी यमदूत उस व्यक्ति के घर पर जूते बनाने का काम करता रहा। एक दिन की बात है, उस व्यक्ति की दुकान पर कुछ लड़कियां आईं और उसकी दुकान पर जूते बनवाने के लिए। जब यमदूत ने उन लड़कियों को देखा तो यमदूत ने उनको पहचान लिया कि ये वही 2 लड़कियां हैं जो उस मृत के औरत की बेटियां थी, जिसकी वजह से वो सज़ा भुगत रहा था, जिसकी माँ को लेने के लिए वो धरती पर आया था और अब यहाँ धरती लोक पर सज़ा देख रहा है। यमदूत ने उन लड़कियों से पूछा जो औरत उनसे के साथ खड़ी थी कि ये दोनों लड़कियाँ कौन हैं। तो उसने बताया कि ये दोनों लड़कियाँ अनाथ हो गई थी। इनके जन्म के 2 साल के बाद ही इनकी माँ की मौत हो गई थी और मैंने इन्हें अपना लिया, इनको गोद ले लिया, क्योंकि मेरी कोई संतान भी नहीं थी और मेरे पास इतनी धन संपत्ति थी तो वो संपत्ति मैं किसको देती। और अब मेरी सारी संपत्ति की जिम्मेदारी, सारी संपत्ति के मालकिन अब ये दोनों हैं और अब मैं इनकी शादी एक राजघराने में करने जा रही हूँ। जब यमदूत ने उन औरत की बात सुनी तो यमदूत को हंसी आ गई और यमदूत को मुस्कुराता हुआ एहसास हुआ और इस बार यमदूत तीसरी बार हंसा। जब उस व्यक्ति ने यमदूत से कहा कि आप 3 बार हंस चुके हो, अब आप मुझे अपनी हंसी का कारण बताइए। तब यमदूत ने सारी बात बताई और यमदूत ने उस व्यक्ति से कहा, मुझे सज़ा मिली थी, जब तक मैं अपनी मूर्खता पर हंस नहीं देता तब तक मुझे दोबारा यमलोक में नहीं भेजा जाएगा। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। साथ संगत जी, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। मगर साथ संगत जी, अगर कोई दुराचारी व्यक्ति किसी महिला पर कोई अत्याचार कर रहा है, किसी महिला से बदतमीज़ी कर रहा है, तो ये अच्छा नहीं हुआ। आज के समय में यह सच है, अन्याय का सहन नहीं करना चाहिए और उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। साथ संगत जी, ऐसी स्थिति में ये मत सोचिए कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी ही चाहिए। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि जो परमात्मा कर्मों का फल ही हमें देते हैं और जो भी अंत में होता है अच्छे के लिए ही होता है। परमात्मा किसी के साथ अन्याय नहीं करते। साथ संगत जी, आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्य निरंकार जी।